नमस्ते। फास्ट प्रॉफिट्स डेली हिंदी में आपका स्वागत है। इस महीने मार्केट्स हम देखें तो एक रेंज टू नेगेटिव जिसे हम कहते हैं एक रेंज बाउंड और एक मंदी की ओर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने 17,000 के लेवल एक निफ्टी पर टूटते हुए देखे हैं। अगर हम पूरे इस महीने का एक रेंज देखें तो निफ्टी ने अगर एक 16,800 नीचे की ओर और 17,300 350 ऊपर की ओर एक रेंज में पूरे महीने ट्रेड किया है। और इस महीने अगर हम देखें अभी तक में तो करीबन 2% नीचे की ओर निफ्टी ट्रेड कर रही है फ़रवरी के मुकाबले। और अगर हम एक ब्रॉडर मार्केट देखें जिसे हम कहते हैं निफ्टी 500 इंडेक्स, वो भी करीबन अपने 2% नीचे के स्तर पे ट्रेडिंग कर रहा है पिछले महीने के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स हम देखें तो हमने पिछले कुछ दिनों में एक गिरावट का रुख देखा है। और चार्ट्स पर हमें लगता है कि एक जैसे वीडियो का टाइटल में रखा है कि ब्रेकडाउन एक चार्ट्स पर दिख रहा है जो टेक्निकल ब्रेकडाउन है। तो इस महीने अगर हम मिड कैप इंडेक्स को देखें तो करीबन वो एक 3% के और नेगेटिव विस्तार पे है। और स्मॉल कैप इंडेक्स अगर हम देखें जो इंडेक्स है वो करीबन एक 4% के नेगेटिव बायस पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि जो एक ब्रॉडर मार्केट है करीबन 2% डाउन है। और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स है जो एक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले। तो क्या लगता है मिड कैप इंडेक्स का चार्ट जो हम इस वीडियो में एक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। करीबन आपने अगर हमारे मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैं एक साप्ताहिक या महीने के हिसाब की चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे। हम एक बॉटम अप अप्रोच लाएंगे जो हम डेली से स्टार्ट करके हम वीकली पर जाएंगे और मंथली पर जाएंगे। तो पहले देखते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, जो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स है उसका डेली चार्ट। तो अगर आप स्क्रीन पे चार्ट देखेंगे तो पूरे स्टार्ट 2023 के स्टार्ट से अगर हम दिसंबर के लेवल से गिने तो एक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल को पकड़ के रखी थी पूरे महीने, पूरे एक क्वार्टर में। हम इस क्वार्टर में देखेंगे तो पूरे 3 महीने तक निफ्टी ने अपने सपोर्ट्स होल्ड किए थे। जहाँ हम कहते हैं कि एक बुल्स स्ट्रॉन्ग थे, मतलब बुल्स ने जो तेजी वाले हैं उन्होंने ये सपोर्ट पकड़ के रखा था। बट अगर हम पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन देखें तो हमने एक मिड कैप में एक भारी गिरावट के साथ मोमेंटम देखा है जो मंदी की ओर सिग्नल करता है। तो अगर आप यहाँ पर एक सर्कल देखेंगे जो ब्लैक मैंने मार्क किए हैं वो एक सपोर्ट लेवल थे। और इंडेक्स ने जो फरवरी एंड में एक पिछला लेवल तोड़ के एक रिकवरी का फेज दिया था। तो हमें लगा था कि ये एक बुल ट्रैप जिसे हम कहते हैं कि है ब्रेकडाउन में जो करीबन जो लॉन्ग्स वाले जो तेजी वाले होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, वो स्टॉप लॉस हिट करके एक रिवर्सल का साइन दिख रहा था। बट वो अगर हम वापस देखें तो ऊपर के लेवल से हमने फिर से एक मंदी का रुख देखा है मिड कैप इंडेक्स में। और अब ये लेवल्स अब चार्ट्स पर टूट चुके हैं। तो इसे हम कहते हैं टेक्निकल ब्रेकडाउन। तो जो पहले के सपोर्ट थे करीबन 29,800 29,900 और 29,700, ये लेवल्स अब टूट चुके हैं। और इंडेक्स एक हफ्ते उस 2023 के निचले स्तर पर ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये एक मंदी की दिशा दे रहा है चार्ट। दूसरा चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे तो आप नीला और दो ब्लू और ऑरेंज दो एवरेज डाले हमने। तो ब्लू एक 50 दिन का एवरेज है और जो ऑरेंज है वो एक अपना 200 डे। तो हम इसे कहते हैं कि शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस। जो एक 50 दिन होता है वो करीबन हम अगर हम ट्रेडिंग सेशन में गिने तो करीबन 2 महीने, जो 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है महीने का, तो अगर हम इसे गिने तो 2 महीने के एक एवरेज है। और अगर हम 200 दिन गिने तो करीबन हम इसे 7-8 महीने के एवरेज गिन सकते हैं। तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है। और वो उस लेवल तक पहुंच गया है जहां पर हमें एक डेथ क्रॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डेथ क्रॉस वो होता है जहां आपका जो निजी जो एक शॉर्ट टर्म
एवरेज है जो ब्लू कलर का हमारे स्क्रीन पर, वो अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे जाता है तो उसे हम कहते हैं डेथ क्रॉस। और ये एक मंदी की निशानी है, जहाँ पर हम कहते हैं कि बेरिश की एक साइन है, बुल्स टर्निंग बेरिश। जो तेजी वाले होते हैं वो अब सेटअप नेगेटिव की ओर जा रहा है, जो मंदी की ओर जा रहा है। तो ये अगर डेथ क्रॉस होता है तो हमें लगता है कि ये एक बहुत ही बेरिश साइन हो सकता है। अगर हम साप्ताहिक चार्ट पर जाए प्रतिदिन से, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो जैसे हमने कहा एक सपोर्ट ब्रीच कर चुका है यहाँ पर, जो प्राइसेस थे 29 29,700 29,900 का लेवल, अब वो नीचे की ओर जा चुका है। अगर हम नीचे के पैनल में अगर आप देखेंगे तो हमने आरएसआई डाली है, जो एक इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है टेक्निकल का, जो इस दिशा का स्ट्रेंथ बताता है, कितने ताकत से ये मंदी हो रही है या तेजी हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो जिसे हम कहते हैं बेरिश रेंज शिफ्ट, एक टेक्निकल टर्म है जहाँ पर मंदी की ओर ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है अब चार्ट्स। तो हमें लगता है एक ब्रेकडाउन के साथ, और ये जो ब्लू एवरेज देखेंगे आप, जो 50 हफ्ते का एवरेज है, तो करीबन हम 50 हफ्ते देखेंगे तो 1 साल हो गया, 1 साल के एवरेज के नीचे स्तर पर अब ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो हमें लगता है कि अगर ये जारी रहा मोमेंटम, तो हम शायद इसमें 27,500 से 26,800 के लेवल्स तक हम निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में देख सकते हैं। तीसरा चार्ट हम देखेंगे तो एक पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है मिड कैप इंडेक्स का ही। तो हमने इसे 1% बाय 3 की लिया है। तो अगर आप चार्ट्स पर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ब्लू कलर के एक्स और रेड कलर के ओ दिखेंगे। तो प्रति एक्स और प्रति ओ यहाँ 1% का मूव प्रतीत करता है। तो अगर हम देखेंगे जैसे ये 1% से ऊपर जाता है तो हम एक्स ऐड करते हैं, वैसे ही हम अगर 1% से स्टॉक इंडेक्स नीचे जाता है तो हम इसे ओ प्लॉट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे अब, तो हमने एक 2 पैटर्न्स, टेक्निकल पैटर्न, जो एक बेरिश पैटर्न है जो मंदी की ओर रुख कर रही है, वो हमें यहाँ पर चार्ट्स पे दिख रही है। तो पहला अगर हम जो काला कलर का है, अगर हम वो लाइन देखेंगे तो एक होता है ट्रिपल बॉटम सेल, जो पॉइंट एंड फिगर का एक पैटर्न है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो प्रीवियस जो पहले के 2 ओ थे जो लाल कलर के, वो दोनों लेवल तीसरी बार में उन्होंने ब्रीच किया है। जैसे हमने कहा एक ब्रेकडाउन होके एक बाउंस आया था जब हमने बार चार्ट देखा था। तो वहीं पर अगर हम अब इस और वापस करंट लेवल पे देखेंगे जो अभी मार्केट ट्रेड कर रही है, हमने यहाँ पर एक डबल बॉटम सेल भी देखा है। तो एक ट्रिपल बॉटम सेल, उसके बाद एक डबल बॉटम सेल, ये दिशा करता है कि यहाँ पर एक मंदी का रुख आ रहा है। और हम सिर्फ डबल बॉटम सेल की ओर रुक करके टारगेट्स देखें तो हमें लगता है 26,800 के करीबन इसका लेवल्स बैठ रहा है। तो जैसे हमने कहा बार चार्ट्स को जब हम वीकली देख रहे थे, एक ब्रेकडाउन था जो 27,500 26,800 की ओर रुक कर रहा था, और अब हम यहाँ पर 29,300 29,400 के आसपास एक ट्रेडिंग लेवल है अभी। तो ये एक दिशा दे रहा है कि एक मंदी की रुख चार्ट्स पर मिड कैप इंडेक्स में हम देख सकते हैं। चौथा चार्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बहुत सारे वीडियो में मैंने ये डिस्कस भी किया है पहले, मैं टेलीग्राम पर भी बहुत बार पोस्ट करते रहता हूँ। मिड कैप इंडेक्स टू निफ्टी एक रेशियो चार्ट है। तो हम रेशियो चार्ट इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स या एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करना हो। तो यहाँ पर जैसे हम निफ्टी मिड कैप 100 को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जब ये रेशियो ऊपर जाएगा तो हमें ये प्रतीत होता है कि मिड कैप एक इंडेक्स अपने निफ्टी से आउट परफॉर्म कर रही है। मतलब अगर मिड कैप इंडेक्स 10% चलता है तो शायद निफ्टी 5% चली होगी या 6% चली होगी। तो जो 4% का जो 5% का आउट परफॉर्मेंस है वो हमें चार्ट पे ऊपर की ओर दिखेगा। उसी तरह अगर समझ लो कि मिड कैप इंडेक्स 10% चला है और निफ्टी 20% चला है, तो हमें दिखेगा कि ये रेशियो नीचे जा रहा है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से। उसी तरह निचले स्तर पर भी ऐसा ही होता है, जहां निफ्टी मिड कैप इंडेक्स समझ लो 10% गिर रही है और निफ्टी 5% गिर रही है, तो ये रेशियो नीचे जाएगी। उसी तरह अगर हम यहाँ पर हम देखेंगे अभी, तो एक ब्लैक लाइन जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए है, हमें 2022 में वो ब्रेकआउट दिखा था। बट अब अगर हम रिसेंट देखेंगे जो मोमेंटम, जिसे हम कहते हैं तेजी का मोमेंटम फॉलोअप नहीं आ रहा है।
और अभी के मुकाबले अगर हम नेक्स्ट एक चार्ट देखेंगे, इसको ही हम मंथली चार्ट है ये, तो इसे हम अगर वीकली चार्ट पर देखते हैं, तो अगर आप ये देखोगे तो वीकली चार्ट पर एक अपना जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था एक, उसे सरपास नहीं कर पा रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये वापस एक रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। तो हमें लगता है कि ऐसा माहौल है कि मिड कैप इंडेक्स कुछ समय तक आउट परफॉर्म करेगा, कुछ समय तक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी और ये रुक चलता रहेगा। इस समय हमें लग रहा है कि मिड कैप इंडेक्स निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर सकता है। शायद ऐसा हो सकता है कि मिड कैप इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा गिरे और निफ्टी में एक लार्ज कैप जो है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये एक इंडेक्स मैनेजमेंट तेजी में रख सकता है, या फ्लैट टू पॉजिटिव रख सकता है, फ्लैट टू नेगेटिव रख सकता है निफ्टी 50 को। करीबन निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में हमें लग रहा है कि वो शायद नीचे की ओर ज़्यादा फास्टर फॉल हो सकता है। तो ये व्यू हमारा मिड कैप इंडेक्स पर बैठ रहा है कि शायद ये ब्रेकडाउन मिड कैप इंडेक्स को थोड़ा प्रेशर में रखेगा, मंदी का रुख चार्ट्स पर हो सकता है। ये चार्ट कब फेल होगा? 30,500 के ऊपर अगर ये निफ्टी मिड कैप इंडेक्स निकल जाता है, तो हमें लगता है कि ये सेटअप जो ब्रेकडाउन का था वो एक ट्रैप हो सकता है। जैसे ब्रेकडाउन आया, जैसे हमने कहा था 29,700, 800, 30,000 के नीचे जब गया था तो एक स्टॉप लॉस हुए थे। उसी तरह अगर 30,500 के ऊपर इंडेक्स निकलता है तो हमें लगता है ये सेटअप फेल हो सकता है। तब तक ये बेरिश ब्रेकडाउन जारी रहेगा और हमें लगता है कि एक प्रेशर मिड कैप इंडेक्स पर ज़्यादा है निफ्टी के मुकाबले। सो एक लेवल वाइज आपको ये देखना चाहिए 30,500 अगर जब तक ब्रेक नहीं करता है तो एक सेल ऑन राइज हो सकता है मिड कैप इंडेक्स पर, और नीचे में हमें लगता है 27,500, 26,800 जो टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से टारगेट बैठ रहे हैं, वो एक स्तर अगले एक क्वार्टर से 2 क्वार्टर में हम देख सकते हैं। सो आज्ञा दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करिए। हम टेलीग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो फास्ट प्रॉफिट्स विद ब्रिजेश भाटी एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलरली चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ, मॉर्निंग अपडेट्स पोस्ट करते रहता हूँ। अगर कुछ इंटरेस्टिंग इंडेक्स में मुझे लगता है तो मैं वहाँ रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ। थैंक यू। Thank you for tuning into Equity Masters YouTube channel. If you enjoyed this video, we've got many more valuable investing ideas for you. Click the link in the description to access them now.